जय श्री चक्रधर महानुभाव विचार यूट्यूब चैनल में आज हम श्री क्षेत्र खनेपुरी की महिमा, यहाँ का तीर्थस्थान जो है उसका जो महात्म्य है उसके ऊपर चिंतन करेंगे। खनेपुरी यहाँ सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का आगमन कार्तिक शुद्ध तृतीया शके 1190 में हुआ है। यहाँ सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की भारद्वाज पक्ष को वेद की लीला है। लीला चरित्र में यह लीला इस प्रकार आई है। मार्गी वेधे भारद्वाज गमन, मग गोसावी तिजेच्या दिशी बिजे केले, खवनापुरिये वायव्ये काटिये तळी आसन, बाईसे आणि नाथोबा भिक्षे खवनापुरिये गेली, गोसाविया जवळी लुखदेवबा होते, दोघे भिक्षा करुणी आली, झोळिया दृष्टपूत केलिया, सर्वज्ञे मनितले पुण्य महात्मे हो, अवघा जणू थकला ठेला असे, कवनी यांचे थक फेडिता नाही, तू का थकलाशी ऐसे कवनी म्हणते नाही, जी जी मनोनी उगेची होते, मग ते थोनी गोसावी बिजे केले, भारद्वाज कांटियेवरी बैसला होता, तथा मार्गी बैसला होता, मग गोसावी बिजे केले आणि उडोनी मागुता मार्गी बैसला, सर्वज्ञे मनितले पुण्य महात्मे हो, हे पाखरू कवनीये ठाईचे ऐसे जाना, जी जी ते कांटियेचे सर्वज्ञे मनितले, एथ मानुषे तरी मानुषे, गोरुवा तरी गोरुवा, पाखिरुवा तरी पाखिरुवा, तरी पाखरे वेधुवाती ते काईपा शोधू, तथा वेधे पाखिरू ऐसे मानुषे गोरू ऐसे, ते उगेची राहिले, तथा हिराईसा पाठ, हे पाखरू कवनी ठाई हुनी येतासे, ऐसे तुम्ही जाणत असा, जी जी ये कांटिये तळी गोसावियांशी आसन होते, तेथोनी येतासे, पाखिरुवे तरी गोरुवे तरी, मानुषे तरी याते देखती, आणि पाठी येवोची लागती, हे काही पा ते या उपरी ते उगेची होते। इस प्रकार लीला चरित्र संपादक हरि नारायण नेने इन्होंने संपादित किए हुए लीला चरित्र में खनेपुरी की यह लीला आती है। इस लीला का अर्थ यह है कि दीपावली होने के पश्चात भाई दूज के दूसरे दिन कार्तिक शुद्ध तृतीया को श्री चक्रधर महाराज जी हिवरड़ी से निकले। उनके साथ लखुदेवबा, नाथोबा, बाईसा यह भक्त परिवार था, और सुबह निकल के श्री चक्रधर महाराज जी खनेपुरी में 10-11 बजे के समय या खनेपुरी पहुंच गए। खनेपुरी गांव के उत्तर दिशा में रास्ते के बाजू में खेत में एक वृक्ष के नीचे श्री चक्रधर महाराज जी को आसन हुआ। नाथोबा और बाईसा झूली लेकर के भिक्षा के लिए गांव में गए। लखुदेवबा नामक जो भक्त थे वो श्री चक्रधर महाराज जी के श्री चरणों में बैठे थे। श्री मूर्ति का दर्शन में उन्हें आनंद आ रहा था। श्री चक्रधर महाराज जी चंद समय नेत्र
बंद करके वो चिंतन कर रहे थे। कुछ समय तक श्री चक्रधर महाराज जी ने चिंतन किया और उसके पश्चात श्री चक्रधर महाराज जी लखुदेवबा को निरूपण किया। महाराज जी ने निरूपण किया। वो निरूपण इस प्रकार था की हा अवघा जणू थकला ठेला असे, परी याचे थक फेडिता कवनी नसे, तू का ठकलासी ऐसे कवनी न पुसे। उस समय की समाज की जो अवस्था थी, दयनीय अवस्था थी, उस समय के जो धर्मगुरु थे, राज्य करते थे, प्रशासन चलाने वाले थे, धर्म पुरोहित थे, वो समाज को ठग रहे थे, गलत मार्गदर्शन कर रहे थे। और उनका मार्गदर्शन सुनकर ये समाज भी अधोगति की ओर जा रहा था। ऐसे इस दयनीय समाज का उद्धार करने के लिए हमने अवतार लिया है और हम गांव-गांव को जा रहे हैं, ऐसा निरूपण का भावार्थ था। नाथोबा और बाईसा भिक्षा लेकर के आ गए। उन्होंने झोली दृष्टिपूत की। संन्यास धर्म में झोली दृष्टिपूत करने का एक विधि होता है, तो उन्होंने झोली दृष्टिपूत की। फिर बाद में बाईसा ने उपहार निकाला, भोग। श्री चक्रधर महाराज जी को यहाँ आरोगना हुई, भक्तिजनों ने प्रसाद लिया। तो इस समय ये इधर चल रहा था। उस समय एक भारद्वाज नाम का पक्षी यहाँ झाड़ियों में विहार कर रहा था, तो उसको श्री चक्रधर महाराज जी का दर्शन हुआ। वृक्ष के नीचे परब्रह्म परमेश्वर, जगत के पालनहार ये बैठे हैं। उनकी श्रीमूर्ति, उनका सौंदर्य, प्रसन्नता देख करके वो भारद्वाज पक्षी श्री चक्रधर महाराज जी की तरफ आकर्षित हुआ, उसको वेद हुआ और वो श्री चक्रधर महाराज जी के सामने एक पौधा था, पौधा के ऊपर आकर के वो पक्षी बैठ गया और श्री चक्रधर महाराज जी का दर्शन लेने लगा। दर्शन का उसे आनंद आने लगा, वो दर्शन के आनंद में लीन हो गया। इधर श्री चक्रधर महाराज जी की आरोगना हुई, भक्तजनों ने प्रसाद लिया और कुछ समय तक यहाँ श्री चक्रधर महाराज जी ने विश्राम किया, रुक गए। और फिर जब सूरज पश्चिम की ओर ढला हुआ था और उस समय श्री चक्रधर महाराज जी यहाँ से निकले। बाईसा ने आसन, जो भी सामान था महाराज जी का, वो साथ में लिया और श्री चक्रधर महाराज जी रास्ते से आगे आगे चलने लगे और भक्तिजन उनके पीछे पीछे चलने लगे। ये महायात्रा शुरू हो गया। और वो पक्षी, भारद्वाज पक्षी, श्री चक्रधर महाराज जी के दर्शन में लीन था और वो दर्शन का आनंद ले रहा था। लेकिन श्री चक्रधर महाराज जी आगे चले गए तो उसके दर्शन में खंड हो गया, दर्शन में बाधा आ गई, दर्शन को वो वंचित रह गया। और ये दर्शन लेने के लिए और उस पौधे के ऊपर से उसने उड़ान भरी और वो श्री चक्रधर महाराज जी के आगे आगे चलने लगा और मुड़कर श्री चक्रधर महाराज जी का दर्शन लेने लगा। इस प्रकार वो साथ में कुछ समय चला। बाद में एक वृक्ष के ऊपर वो बैठा था। श्री चक्रधर महाराज जी अपने भक्तजनों के साथ उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए और श्री चक्रधर महाराज जी ने वो पक्षी उंगली का निर्देश करके उस पक्षी को दिखाते हुए लखुदेवबा को पूछा महाराज जी ने कि पुण्य महात्म्य हो, हे पाखरू कवनी ठाई हुनी येत असे, ऐसे तुम्ही जानत असा, ये पक्षी कहाँ से आ रहा है, क्या आप जानते हैं? तब लखुदेवबा महाराज जी के सामने झुककर प्रणाम करके उन्होंने कहा कि जी ये खनेपुरी से ये पक्षी आ रहा है। तो तब श्री चक्रधर महाराज जी ने सब भक्तिजनों को बताया कि देखिए कि हमने इतनी वेद शक्ति धारण की है कि हमारा दर्शन होते ही जो भी कोई हो, मनुष्य हो या पक्षी हो या पशु हो,
जिनको भी हमारा दर्शन होता है वो हमारे तरफ आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार ये पक्षी हमारे तरफ आकर्षित हुआ है। तो भक्तिजन उस पक्षी की तरफ देख रहे थे, मन में सोच रहे थे कि कितना बड़ा भाग्यवान जीव है, कितना बड़ा भाग्यवान है कि पक्षी की योनि में होते हुए भी उसको परमेश्वर के दर्शन का, सन्निधान का कितना बड़ा लगाव है, प्रेम है दर्शन के लिए और सन्निधान के लिए। कितना तड़प रहा है ये जीव, कितना इसके मन में भक्ति है। सब भक्तिजन के मन में विचार आ रहे होंगे। और पक्षी श्री चक्रधर महाराज जी का दर्शन ले रहा था। तब श्री चक्रधर महाराज जी उस पक्षी को बोले, महात्मे हो, आता तुम्ही जा। और उस पक्षी को श्री चक्रधर महाराज जी की वो आज्ञा समझ गई और वो एक परिक्रमा करके महाराज जी का दर्शन लेके वो चला गया। और उस दिन श्री चक्रधर महाराज जी भाटेपुरी में उस दिन रुक गए, रात में मुकाम किया और दूसरे दिन वो जीवोद्धार के लिए आगे गंगा तीर की ओर चले गए। खनेपुरी में ये लीला हुई है और ये लीला वेद की लीला है, बहुत बड़ी प्रसन्न लीला है। जो भी भक्त नामस्मरण करते हुए इस लीला का चिंतन करते हैं तो उनके मन में भी श्री चक्रधर महाराज जी के नाम के प्रति, उनके शास्त्र के प्रति, उनके सब साधु संतों के साधनों के प्रति बहुत श्रद्धा मन में आती है। ऐसी महत्वपूर्ण लीला पूरे ज्ञानी लोग, साधु संत नामस्मरण करते हुए इस लीला का चिंतन करते हैं। ये खनेपुरी की लीला है। और इस तीर्थ स्थान का और एक दूसरा महत्व है कि यहाँ की एक परंपरा है। इस तीर्थ स्थान के ऊपर पितृदोष नाशक विधि होता है। जो भी भक्त पितृदोष से त्रस्त है वो यहाँ आते ही और यह विधि करते ही उसका दोष समाप्त हो जाता है और वो पितृदोष से और कई अनेक दोषों से वो मुक्त हो जाता है। यहाँ की ये परंपरा है। ये पितृदोष नाशक विधि कब शुरू हुआ, कब आरंभ हुआ, इसका समय निश्चित बता नहीं सकते, लेकिन कई सालों से पूर्वज साधु संतों ने ये विधि, ये पितृदोष नाशक विधि यहाँ प्रवर्तित किया है। ये पितृदोष नाशक विधि क्या है, पितृदोष क्या है और ये क्यों आरंभ हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी मैं बताता हूँ। कि जब महाराष्ट्र में श्री चक्रधर महाराज जी ने धर्म की स्थापना की, हमारे जय कृष्णी महानुभाव धर्म की स्थापना की और श्री चक्रधर महाराज जी उत्तर पंथ की और उत्तर दिशा के और आगे जीवों का उद्धार के लिए चले गए, विजय किया उन्होंने। उसके पश्चात, उस घटना के पश्चात, श्री चक्रधर महाराज जी के उत्तरापंथी गमन करने के पश्चात जो भी भक्त थे, नागदेवाचार्य, माइम भट्ट, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर परिभ्रमण करके महानुभाव पंथ का, जय कृष्ण पंथ का विस्तार किया। और तब से ये परंपरा चली आ रही है। साधु संत महाराष्ट्र में घूमते वक्त अटन विजन, भिक्षा भोजन आचरण करते करते यहाँ का समाज उनके पास आता था और लोग उनके पास आते थे और हमारे साधु संतों का ज्ञान सुन करके कई लोग उनके अनुयायी बन जाते थे, धर्म लेते थे, नाम लेते थे, नामधारक बन जाते थे। इस प्रकार महाराष्ट्र में धर्म का प्रसार बढ़ने लगा, गांव गांव में नामधारक बढ़ने लगे। तो जब नामधारक बढ़ने लगे तो तब समाज की कुछ अड़चनें भी सामने आने लगी। हमारे संत महंतों के सामने समाज की कुछ अड़चनें भी सामने आने लगी। वो अड़चनें, जैसी जैसी अड़चनें आई वैसे वैसे हमारे संत महंतों ने उसमें से मार्ग निकाला और परंपराएं प्रारंभ की। उस परंपरा में पितृदोष नाशक विधि या खनेपुरी में करने की भी एक परंपरा उस अड़चनों में से प्रारंभ हुई है। जब नामधारक कोई उस समय महाराष्ट्र में ग्रामीण भागों में कोई परिवार नाम लेता था और महानुभाव पंथ का बन जाता था, तब उसके घर की जो भी देवता प्रतिमा है वो पानी में, जल में छोड़ आता था। सब देवता का देवता भक्ति
देवता शास्त्र सब वो बंद करके और एक निष्ठ ईश्वर भक्ति का अनुसरण करता था। वो परिवार जो नामधारक है वो एक निष्ठ ईश्वर भक्ति का अनुसरण करता था। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस प्रकार महाराष्ट्र में नामधारक बनने लगे, लेकिन उसमें अड़चन ये आने लगी कि जब गांव का एखादा परिवार नाम लेता था तब उसके जो रिश्तेदार रहते थे, भाई, उनके जो भाईबंद रहते थे, वो सब अन्य धर्म में रहते थे। एक परिवार नामधारक और उसके 100 रिश्तेदार अन्य धर्म के, और जब वो अन्य धर्म के रिश्तेदार उनके यहाँ आते थे तो ये नामधारक को पूछते थे कि तुम ये गणपति की पूजा नहीं करते, क्यों नहीं करते? तुम घट स्थापना देवी नहीं बिठाते, क्यों नहीं बिठाते? तुम नाग पंचमी को नाग की पूजा करते नहीं, क्यों नहीं करते? और ये कहते थे कि हमारी एक निष्ठ भक्ति है। तो उनके समझ में नहीं आती थी, तो इनको कहते थे कि तुमने ऐसा कैसा किया? तुम्हारे पूर्वज तो हाँ ये सब देवता की पूजा करते थे, तुम क्यों नहीं करते? तो ये नामधारक कहते थे कि नहीं, हमने ईश्वर का धर्म स्वीकार किया है और एक निष्ठ भक्ति है। कभी कभी इस परिवार के ऊपर भी संसार है, गृहस्थी जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहता है। गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जीवन दुखों से भरा है। हाँ, तो कभी कभी इस नामधारक परिवार के ऊपर भी कभी कभी संकट आ जाते थे, कभी दुख आ जाता था, कभी अड़चनें आ जाती थी। तब वो क्या करना, संकट आया है क्या करना, तभी अन्य नातेवाईक आकर के उनको सलाह देते थे। कोई अन्य नातेवाईक में, अन्य धर्म में, रिश्तेदार में कोई बुजुर्ग होता है, वो अधिकारवाणी से कहते थे। कोई मैके से आके भाई को समझाता था कि तुमको पितृदोष है, हमने ब्राह्मण को पूछा है तुमको पितृदोष है, तुम ऐसा करो त्र्यंबकेश्वर में जाकर के पितृदोष का विधि करो, तुम्हारे परिवार का संकट दूर हो जाता था, वो दूर हो जाएगा। कोई चाचा रहता था, कोई मामा रहता था, वो आकर के अन्य धर्मी इनको कहता था कि तुम ऐसा करो वैसा करो। तो ये कहते थे कि नहीं, हमने श्री चक्रधर महाराज जी का महानुभाव पंथ का स्वीकार किया है, हम देवता को शरण नहीं जाते। तो वो कहते थे कि करने में क्या हर्ज है, इतना तुम पीड़ा सहन कर रहे हो, संकट आया तुम्हारे ऊपर, तुम ये करो। तो उस परिवार में कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती थी कि पति धर्म के ऊपर दृढ़, लेकिन पत्नी उतनी धर्म में दृढ़ नहीं है। कभी कभी पत्नी धर्म में दृढ़ रहती थी तो पति धर्म में दृढ़ नहीं रहता था। तो कभी अन्य रिश्तेदार ने बताया हुआ तो दोनों में से एक के ऊपर वो प्रभाव पड़ता था और वो कहता था कि सब रिश्तेदार बोल रहे तो हम क्यों ना त्र्यंबकेश्वर में जाके पितृदोष करें। तो उनमें बेबनाव मतभेद होते थे। तब वो कहते थे कि ऐसे करेंगे, हम अपने गुरु को जाके पूछेंगे। तब ऐसे परिवार, जो एक परिवार सब अन्य धर्मीय रिश्तेदारों का सलाह नहीं माने तो फिर वो अलग थलग पड़ जाते थे। फिर ऐसे परिवार उन रिश्तेदारों को कहते थे कि हम हमारे गुरु को पूछेंगे और हमारे गुरुजी जो बताएंगे उसके अनुसार हम करेंगे। और ये ऐसे नामधारक परिवार हमारे संत महंतों के पास आते थे, गुरुजनों के पास आते थे और कहते थे कि बाबा जी, हम तो एक निष्ठ भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते, हमारे जीवन में भी कुछ संकट आ रही है, आप मार्ग बताइए, क्या करना है, हमारे ऊपर संकट आया है। और हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुम्हें पितृदोष है, तुम्हें काल सर्प है, तुम इधर जाओ उधर जाओ। तो हमने हमारे रिश्तेदार को कहा कि हम एक निष्ठ ईश्वर की भक्ति करने वाले हैं, हमने वो धर्म स्वीकार किया है और हम हमारे गुरुजी जैसे बताएंगे वैसे करेंगे, ऐसा उनको हमने बताया है। तो हम आपके पास आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए बताइए। तो हमारे साधु संत उस समय कहते थे कि कौन सा भी संकट रहने दो, नामस्मरण से दूर हो जाता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने नामस्मरण के 10 प्रकार के लाभ होते हैं ऐसे बताया है, आप नामस्मरण करो। हमारे श्री कृष्ण महाराज जी भी कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता, नामस्मरण करिए, नामस्मरण में संकट दूर हो जाता है। तो ये नामधारक परिवार कहता था कि गुरुजी, नामस्मरण करने में हमें तो अभ्यास नहीं है, हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, और ऐसा विधि बताइए कि ये विधि करने के पश्चात हमारे अन्य धर्मीय रिश्तेदार का भी समाधान होना चाहिए, ऐसा विधि हमको बताइए।
तो फिर उन गुरुजनों ने ये अड़चन को देखते हुए साधु संतों ने उनको बताया कि देखिए 1650 तीर्थ स्थानों में खनेपुरी में भारद्वाज पक्षी हमारे श्री चक्रधर महाराज जी के तरफ आकर्षित हुआ था। भारद्वाज पक्षी की लीला खनेपुरी में हुई है और वो भारद्वाज पक्षी काक प्रजाति का पक्षी है, कौवा। और काक कौवे का और पितरों का संबंध अन्य देवता शास्त्रों में बताया हुआ है। तो आप ऐसे करिए, खनीपुरी में जाकर के अपने ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार वहाँ पितृदोष विधि करिए। वो तीर्थ स्थान की आपके ऊपर सहायता हो जाएंगी, तीर्थ स्थान आपका अभिमान ले लेगा, परमेश्वर की कृपा हो जाएंगी और आपका संकष्ट भी टल जाएगा और आपके जो अन्य धर्मीय जो रिश्तेदार है उनका भी समाधान हो जाएगा कि इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। तो आप खनेपुरी में जाकर के ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार पितृदोष विधि करिए। इस प्रकार हमारे पूर्वज साधु संत आचार्य नामधारकों को ये सलाह देते थे कि अगर आपको पितृदोष का भय है तो आप खनेपुरी में जाकर के वह ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार विधि करिए, आपका पितृदोष दूर हो जाएगा। तो ये ऐसी परंपरा या खनेपुरी में पूर्व काल से चली आ रही है। आज भी यह पितृदोष विधि होता है। तो फिर ऐसे परिवार जिनको पितृदोष का भय है, पितृदोष का भय है, कोई संकष्ट है, कोई अड़चनी है, वो खनेपुरी में आकर के ये विधि करते हैं और उनका संकष्ट दूर हो जाता है और ये तीर्थ स्थान की उनके ऊपर कृपा होती है। ये ऐसी परंपरा है। तो ये पितृदोष यहाँ चले आ रहा है और ये यहाँ खनेपुरी में होता है। ये खनेपुरी तीर्थ स्थान का बहुत बड़ा महात्म्य है और यह श्री चक्रधर महाराज जी की कृपा होती है। तो ये पितृदोष ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार कैसे, हमारे पूर्वजों ने जो मार्गदर्शन किया है वो मार्गदर्शन ज्ञान से किया है, ज्ञान युक्त मार्गदर्शन किया है। उन्होंने पितृदोष विधि खनेपुरी में करने के लिए ज्ञान की दृष्टि से मार्गदर्शन किया है और ये यहाँ पितृदोष ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार होता है। तो ऐसे परिवार यहाँ खनेपुरी में आते हैं और यहाँ पितृदोष विधि करते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार कैसे, ये भी बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि हे अर्जुन, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, मैंने इतना बड़ा शास्त्र तुझे बताया है, ये गीता का शास्त्र मैंने तुझे बताया है और मैं आशा करता हूँ कि तू ये सब ज्ञान, ये शास्त्र का आचरण करेगा। तू ये सब शास्त्र का आचरण करे, यही मेरी तुमसे अपेक्षा है। लेकिन इतना बड़ा गीता शास्त्र का आचरण अगर तुम नहीं कर सकते हो तो भी अगर स्वल्पम, अगर इस शास्त्र में से स्वल्प थोड़ा सा भी आचरण तुमने किया, मेरी कुछ आज्ञा का तुमने पालन किया, स्वल्प आचरण किया, तो भी मैं तुम्हें बहुत बड़े दुखों से, संकष्टों से मुक्त करूँगा। तुम चिंता मत करना। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरे अनेक आज्ञाओं में से कुछ थोड़ी सी आज्ञा भी तुमने पालन की तो मैं तुम्हें दुख से मुक्त करूंगा। ये गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया है। हमारे श्री चक्रधर महाराज जी क्या कहते हैं? हमारे महाराज जी कहते हैं कि एथची मोहरची पूरे। हमने जो ब्रह्म विद्या शास्त्र बताया है बहुत बड़ा आचरण है, यह आचरण अगर करेगा तो जीव मुक्त हो जाएगा और हमारी प्राप्ति में आएगा। लेकिन ये सब बताया हुआ ब्रह्म विद्या शास्त्र का हमारे अनेक आज्ञाओं में से मोहरी इतनी कनभर, इतनी भी आज्ञा का पालन तुमने किया तो भी बस हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, संकष्टों से मुक्त करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। तो इस ब्रह्म विद्या के आज्ञा के अनुसार श्री क्षेत्र खनेपुरी में परमेश्वर अवतारों की 4 या 5 आज्ञा का पालन करके या पितृदोष विधि किया जाता है। ये यहाँ परंपरा है। तो जो भी परिवार
जो पितृ दोष से भयग्रस्त है वो परिवार यहाँ आता है खनेपुरी में। पूरा परिवार सुबह 9 बजे ये पितृदोष विधि का आरंभ होता है और ये विधि आरंभ में पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन होता है। तीर्थ स्थान को स्नान कराया जाता है, उटी कराई जाती है। पूरा परिवार तीर्थ स्थान को उटी करता है। उस उटी में परमेश्वर की पहला आज्ञा का पालन होता है। कौन सी आज्ञा? श्री चक्रधर महाराज जी ने आज्ञा दी है कि जो भी हमारा संबंध भूमि को हुआ है या किसी ओटे गोटे को हुआ है, उस संबंध को, उस वस्तु को वंदन करना चाहिए। संबंध को वंदन करना चाहिए। ये वंदन करिए, ये परमेश्वर की आज्ञा है और ये आज्ञा का पालन होता है। संबंध वंद्य, ये पहली आज्ञा का पालन हुआ। पूरा परिवार तीर्थ स्थान को उटी करता है। उसके पश्चात परिवार के जो 5 सदस्य अगर हो तो, अगर नहीं हो तो 5वें उसमें साधु को भी, भिक्षु को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ये 5 भिक्षु, 5 परिवार के सदस्य 108 पान हाथ में लेते हैं, खाने के पान। दूसरे परिवार के सदस्य के हाथ में 108 कॉइन्स होते हैं। तीसरे परिवार सदस्य के हाथ में 108 सुपारी होती है। चौथे सदस्य के हाथ में 108 खारीक, 5वें के पास 108 बादाम। और ये उटी होने के पश्चात वो परिवार वो सदस्य जिसके हाथ में पान होते हैं, वो सामने आकर के तीर्थ स्थान को 108 पान अर्पण करता है और 108 पान अर्पण करते समय पहले नाम का चिंतन करता है। श्री कृष्ण नाम का चिंतन करता है, पान अर्पण करता है। नाम का चिंतन करता है, पान अर्पण करते हैं। जैसे हम माला जपते समय नाम मन में चिंतन करते, एक मन का खींचते, दूसरा एक नाम एक मन का, एक नाम एक मन का। इस प्रकार वो श्री कृष्ण नाम से 108 बार श्री कृष्ण का नाम चिंतन करता है और 108 पान अर्पण करता है। दूसरा सदस्य उस पान के ऊपर श्री दत्तात्रेय प्रभु के नाम का चिंतन करके कॉइन्स रखता है। दूसरे नाम का चिंतन करके कॉइन्स रखता है। श्री दत्तात्रेय प्रभु का नाम मन में चिंतन करता है, पान के ऊपर कॉइन्स रखता है। श्री दत्त नाम का चिंतन करता है, कॉइन्स रखता है। इस प्रकार 108 बार श्री दत्त नाम का चिंतन करके 108 कॉइन्स उस पान के ऊपर रखता है। तीसरा सदस्य सुपारी रखता है, तीसरे नाम लेकर के। चौथा सदस्य चौथा नाम का चिंतन करके श्री प्रभु गोविंद प्रभु महाराज जी का नाम चिंतन करके खारीक रखता है। और 5वां सदस्य सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम स्मरण 108 बार करके 108 बादाम रखता है। इस प्रकार 5 बीड़े, 108 बीड़े 5 नामों का चिंतन करके याद रखे जाते हैं। तो ये 108 बीड़े रखने से दूसरी आज्ञा का पालन होता है। ये दूसरी आज्ञा ये है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मुझे पान, फूल, फल, पानी जो भी कुछ अर्पण करेगा, मैं संतुष्ट होकर के उसका स्वीकार करूंगा। ये आज्ञा का पालन हुआ। उटी करते समय संबंध वंदे, ये आज्ञा का पालन हुआ। और ये 108 बीड़े रखे। यहाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, इस गीता शास्त्र की आज्ञा का पालन हुआ। दूसरी आज्ञा का पालन भगवान श्री चक्रधर महाराज जी भी कहते हैं कि चित्त वित्त काया ये तीन परमेश्वरास अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ 108 बीड़े अर्पण किए, 108 बीड़े अर्पण किए। और ये नामस्मरण करते करते उसके ऊपर ये हम बीड़ा रख रहे हैं। तो नामस्मरण 5 अवतारों का नामस्मरण किया, 5 अवतारों का। तो 5 अवतारों का नामस्मरण किया तो हमारे श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि जो भी कोई नामस्मरण करता है उसका हम अभिमान लेते हैं और उसको दुखों से मुक्त करते हैं। ये तीसरी आज्ञा का पालन हुआ। 108 बीड़े रखने के पश्चात 5 बीड़े हाथ में लेकर के 11 परिक्रमा, 15वां अध्याय बोलते हुए 11 परिक्रमा तीर्थ स्थान को करके वो बीड़े वहाँ अर्पण करते हैं। और उसके बाद वहाँ जो परिवार पितृदोष का विधि कर रहा है वो परिवार
सूत्रपाठ ग्रंथ का श्रवण करता है। जो बाल सन्यासी बाल भिक्षुक है वो सूत्रपाठ ग्रंथ ब्रह्म विद्या ग्रंथ का पठन करता है और उसका श्रवण ये परिवार करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये ज्ञान, हे अर्जुन, ये ज्ञान अग्नि के समान है। ये ब्रह्म विद्या ज्ञान अग्नि के समान है। और ये ज्ञान की अग्नि जब किसी के कर्णेंद्रिय से अंतःकरण में जाती है, जीव स्वरूप के ऊपर पहुंचती है, वो ज्ञान की अग्नि यानी ब्रह्म विद्या का ज्ञान जिसके अंतःकरण तक पहुंच जाता है, तो उस जीव स्वरूप के ऊपर जो भी दोषों के मल है वो सब दोष जल के नाश हो जाते हैं। घर में ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो जीव स्वरूप के ऊपर पितृदोष के जैसे दोष ये ज्ञान के अग्नि से जल जाते या पितृदोष का नाश हो जाता है। केवल पितृदोष ही नहीं, हमारे शास्त्रकारों ने 62,500 दोष को बताया है। ये 62,500 दोषों में ये पितृदोष है। इस दोष का भी नाश हो जाता है और वो परिवार पितृदोष से मुक्त होता है और उसको तीर्थ स्थान की यहाँ परमेश्वर की कृपा होती है, तीर्थ स्थान की सहायता मिलती है और उसको जो भी संकट है चले जाता है। ये विधि का ये विधि इसीलिए विधि यहाँ चले आ रहा है, पूर्व काल से ये चले आ रहा है। अभी पितृदोष क्या है, पितृदोष के भी बारे में यहाँ जानना जरूरी है। पितृदोष यानी क्या है? क्या पितृदोष हम मानते हैं? हाँ, मानते हैं, पितृदोष है। कैसे? देखिए, गुरु, माता और पिता, इनका कर्जा हमारे ऊपर होता है। माता ने 9 महीने 9 दिन अपने गर्भ में हमारा संभाल किया है। 9 महीने 9 दिन पेट में गर्भ को रखा है, हमें रखा है। हम माता के गर्भ में 9 महीने 9 दिन रहे हैं, तो वो माता का हमारे ऊपर कर्जा है। माता का दूध पिया है हमने, ये माता का हर मनुष्य के ऊपर कर्जा है। ये मातृ ऋण है। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण यह है कि पिता ने परिश्रम करके, कष्ट करके, कमा करके हमारा पोषण किया है। ये सब मनुष्य के ऊपर पिता का कर्ज है, ऋण है। और गुरु ने हमें शास्त्र बता करके, ज्ञान बता करके, ईश्वर का रास्ता बता करके हमारा उद्धार के लिए उन्होंने हमें सहायता की है, हमारा भला किया है। इसीलिए गुरु का भी हमारे ऊपर ऋण है। तो गुरु का ऋण हम